धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए। प्रभु आपने सारे प्रयोजन किए ताकि हम सब लोग जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, हम सब विश्वासियों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्व करके और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा सब प्रकट करके ताकि इस संसार में प्रकट करें, ताकि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम सब विश्वासियों के जीवन से वैसी ही प्रकट हो जैसा आपके वचन में वर्णन किया गया है, ताकि प्रभु आपका वचन सिद्ध हो और आपकी योजना पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो हर विश्वासी के द्वारा, और हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, अनॉइंटिंग हमारा चल रहा है। क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड वन, एक अभिषेक, उसी को अनॉइंटेड वन को कहते हैं क्राइस्ट, और इसका मतलब एक अभिषिक्त है। और वही जो अभिषिक्त है वही अभिषेक करने वाला भी है और वही स्वयं अभिषेक है। ये तीनों बातें उसमें ही पूरी होती हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे परमेश्वर का अनॉइंटिंग, स्पेशल अनॉइंटिंग है आज के युग में, तो वो गलत बोल रहा है, वचन के विरुद्ध बोल रहा है। हमको सबसे पहले इस बात को जानने की जरूरत है कि हम जब अनॉइंटिंग का अनुभव करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अभिषिक्त है और वही अभिषेक करने वाला है और वही अभिषेक है, और इस बात को हमें समझना है और वचन के अनुसार इसे देखना है। सबसे पहले मेरे साथ एक पद पढ़ें जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 41 पद। लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 41 पद। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वो यानी यीशु मसीह उन्हें डांटता और बोलने, किसको? दुष्ट आत्माओं को डांटता था और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वो मसीह है, वो अभिषिक्त है, वो इकलौता अभिषिक्त है। दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के को जानती थी कि वही अभिषिक्त है और इसलिए वो थरथराती थी और वो उन्हें डांटता था और वो चुप हो जाती थी, ताकि वो ये ना लोगों को बता दे कि यही अभिषिक्त है। इसका मतलब इंसानों को छोड़कर केवल कुछ व्यक्तियों को जो पवित्र परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए थे और परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें ये पहचानने और समझने की सामर्थ्य दी गई थी कि वो मसीह है, उन लोगों को छोड़ और किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। ये बात स्पष्ट है। लेकिन दुष्ट आत्माएं सब उसे पहचानती थी, यहां तक कि शैतान भी पहचानता था। शैतान भी पहचानता था, शैतान के दूत यानी दुष्ट आत्माएं वो भी पहचानती थी। लेकिन मनुष्यों में से सारे मनुष्य तो नहीं, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से। तभी तो पतरस ने जब कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु मसीह ने तुरंत बताया ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया। तो परमेश्वर की ओर से जब तक प्रकटीकरण नहीं होता, प्रकाशन नहीं दिया जाता, केवल वही मसीह को पहचानेगा जिसको पिता की ओर से प्रकाशन मिले। ये बात स्पष्ट हो जाती है। दुष्ट आत्माएं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए।
शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू चीमते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह केवल एक ही है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 पद पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ, परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु मसीह का अभिषेक किस किस चीज से हुआ? पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। परमेश्वर उसके साथ था। अब हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है, इसकी कंडीशन केवल एक ही है, यदि आप कलीसिया में मसीह की देह का अंग हैं और आप रेगुलर हैं और आप तन मन और धन सब चीजों से प्रभु को समर्पित है 100%, तो आपको अभिषेक प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि आप कलीसिया में समय समय पर उपस्थित होकर उस अभिषेक को प्राप्त करते रहेंगे और उस अभिषेक के प्रभाव में रहेंगे। तो मालूम क्या है? परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इस तरीके से परमेश्वर विश्वासियों के साथ रहने का वादा करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यानी अनॉइंट किया, अभिषेक दिया, और उसके साथ साथ वो उनके साथ साथ रहा। उसने वादा किया था कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो वो उनके साथ साथ बना रहा अभिषेक के बावजूद। यीशु मसीह अगर हमारे साथ बना नहीं रहेगा या हम उसके साथ बने नहीं रहेंगे तो अभिषेक कंटिन्यू नहीं बना रहेगा। आप उसकी उपस्थिति से दूर हट जाएंगे और उपस्थिति में रिपीटेडली यानी रेगुलरली नहीं आएंगे, तो वो अभिषेक आपके जीवन में बना नहीं रहेगा। अभिषेक बराबर आते रहने से बना भी रहता है और अभिषेक आपको प्राप्त भी होता है, और ये किसी और तरीके से संभव नहीं है। इसीलिए हम जब इस अभिषेक के अनुभव की बात आपसे कर रहे हैं कि आपको ये बात आपके साथ शेयर करें, जब तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि we need to know Christ as the anointed one। हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह इकलौता अभिषिक्त है, और फिर as the anointing one, और वो अभिषेक करने वाला भी है इकलौता, एंड एज द अनॉइंटिंग, और वही इकलौता अभिषेक है। ये तीनों चीजें वो है। और इस बात को हम इस तरीके से देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 31 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 31। परंतु ये इसके एक पद ऊपर से पढ़ दीजिए ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, यानी बाइबल में लिखे नहीं गए जी, परंतु ये जो लिखे हुए हैं ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र अभिषिक्त है, मसीह है, अनॉइंटेड वन है, मसाया है। परमेश्वर के पुत्र को एक टाइटल दिया गया था कि परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के अभिषेक से परिपूर्ण है। उसके अभिषेक जो है यह अथॉरिटी को दिखाता है, परमेश्वर की अथॉरिटी उसके पास है। हाँ, और इस अथॉरिटी के विरोध में भी लोग खड़े हो गए।
और ये आज से नहीं, ये शुरू से उसका विरोध होता चला आ रहा था। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 21 पद, फिर से ही हम रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 21 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। आपका, हमारा और आपका अभिषेक जो करता है वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा ईश्वर है। आज लोग इस विषय में बहुत बुरी तरीके से भ्रमित हैं, इसीलिए ये विषय हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप वचन को तो पहले समझो, ताकि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य आपके जीवन से तभी प्रकट होगी जब आप समझेंगे। We need to realize that Christ is related to the anointing, और इसी के साथ साथ the Christ refer to the Lord Jesus as the one anointed by God, यानी यीशु जो है वो मसीह इसलिए कहलाया, मसीह का मतलब है परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया हुआ। और इसी प्रकार द ग्रीक वर्ड फॉर क्राइस्ट इज द क्रिस्टोस। ग्रीक में क्राइस्ट का मतलब होता है क्रिस्तोस, एंड द ग्रीक वर्ड फॉर अनॉइंटिंग इज क्रिस्मा, और ग्रीक में अनॉइंटिंग को कहते हैं क्रिस्मा। Christ as the anointed one has become the anointing. मसीह जो एक अभिषेक है वही अभिषेक भी बनती है, वही अभिषेक है स्वयं। Because Christ is the anointed one, he has an abundance of ointment with which to anoint us. यानी मसीह एक अभिषेक है और उसके पास अभिषेक करने के लिए जो मल्लम है, जो ऊपर उंडेला जाना है, वो उसके पास प्रचुर मात्रा में है, भरपूरी से है कि वो हर विश्वास करने वाले का अभिषेक कर सकता है। The anointed one is also the anointing one. When the Lord Jesus entered into the resurrection, he became the compounded, all-inclusive, life-giving spirit. यानी यीशु मसीह जब पुनरुत्थान में प्रवेश किया उसने, यानी मृत्यु पर जयवंत होकर वो पुनरुत्थान में आया, फिर से जीवन लेकर जीवित होकर आया, तो उसने मालूम है क्या कुछ पाया? उसने अभिषेक के अलावा, सामर्थ के अलावा, उसने जीवन देने की सामर्थ पाई। लाइफ गिविंग स्पिरिट आ गई उसके पास। अब वो जीवन देने वाली आत्मा बन गया, और जीवन देने वाली आत्मा जब बन गया तो अब आप उसको किसी मनुष्य से कभी कंपेयर ना करें। ये बहुत बड़ी भूल मसीही विश्वासियों के लिए हो रही है। कैसे? इसके लिए मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। पौलुस ने इसके विषय में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, लेकिन आज लोग इन सब बातों को, क्योंकि स्टडी से दूर हैं, इन सब बातों को ना तो पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं तो समझते नहीं है, और समझने की कोशिश करते तो गलत संदर्भ में, यानी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ते और समझते हैं। यहाँ पर इसका एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, 46 पद पढ़िए 15 अध्याय का, बल्कि 45 पद पढ़िए, 45 और 46। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। अब देखिए यहां पर बाइबल दो मनुष्यों के बारे में बात कर रही है, दो आदम के बारे में बात कर रही है। आदम का मतलब होता है प्रथम मनुष्य। प्रथम मनुष्य आदम जो उत्पत्ति का है वो जीवित प्राणी बना, और हम किसकी संतान हैं? उसी आदम की जिसका वर्णन उत्पत्ति में किया गया है।
जिसकी मिट्टी की देह बनाई थी परमेश्वर ने, जिसके नथनों में श्वास फूका था और वो जीवित प्राणी बना था, जीवन देने वाली आत्मा नहीं था। अब आप एक बात बताइए, आज के युग में मसीही लोग किसी मनुष्य को कैसे अभिषिक्त मान लेते हैं, जबकि यीशु मसीह को छोड़ कोई और अभिषिक्त हो नहीं सकता। अब आप इस चीज को और आगे हम पढ़ेंगे, ताकि आप इसका एक पद और आगे पढ़ दीजिए, 46 पद। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक आया, और हम इसी को फॉर्मूला बनाते हैं। पुराना नियम पूरा स्वाभाविक है, शारीरिक है, और नया नियम पूरा, क्योंकि यीशु मसीह, यहाँ का आदम देखिए, उत्पत्ति का आदम शारीरिक और स्वाभाविक था, मिट्टी की देह वाला था, लेकिन जो नए नियम का आदम है वो स्वर्गीय है और ये आत्मिक है। और यहां से नए नियम में हर चीज आत्मिक, और जब आप आत्मिक में आते हैं तो आपको दो चीजें हमेशा मिलेंगी, दो चीजें हमेशा मिलेंगी। यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है, और उसमें दो डालियों की बात की, जो डाली मुझ में नहीं फलती और जो डाली मुझ में है और फलती है। तो मसीह में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो फलेंगे, फल लाएंगे, और एक जो फल नहीं लाएंगे। तो आप ये देखिए, यीशु मसीह ने खुद दो प्रकार के मसीही विश्वासियों के विषय में, दो प्रकार की कलीसियाओं के विषय में, दो प्रकार की शिक्षाओं के विषय में, दो प्रकार के सेवकों के विषय में, दो प्रकार की हर चीज, दो प्रकार की खुद डिक्लेयर की। अब विश्वासी को ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि वो अपनी शारीरिक बुद्धि से इन सब चीजों की स्क्रूटनी नहीं कर सकता, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को शारीरिक तौर पर ना तो अंडरस्टैंड करता है, ना उसको डिसर्न कर सकता है, ना उसको फॉलो कर सकता है, और ना उसकी स्क्रूटनी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए सब मूर्खता की बातें हैं। इस चीज से हमारा फायदा भी है और नुकसान भी। हम आपको ये बातें इसलिए कह रहे हैं, when we believed in the Lord Jesus, we received him into us. The one we received is the anointed one. जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, और जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो हमने एक अभिषेक को ग्रहण किया है। तो हमारे अंदर अभिषेक आ गया कि नहीं? जो लोग पूरे विश्वास से उसको ग्रहण कर लेते हैं, और जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया तो हमारे अंदर तिगुना अभिषेक आ गया। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, त्रिएक परमेश्वर का अभिषेक आ गया। और इसीलिए एक मसीही विश्वासी को परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये लाइफलाइन है वचन, और इसके बिना वो स्पिरिचुअल लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाएगा, और इसलिए उसका मन वचन में लग जाना चाहिए। और इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 18 पद को पढ़िए। हम क्यों आपसे अभिषेक के विषय में इतना डिटेल में बात कर रहे हैं? 2 अध्याय 18 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद। हे लड़कों, ये अंतिम समय है का, अभी हम लोग जिस युग में बैठे ये क्या है? अंतिम समय है। और आपको अंतिम समय में एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी बाइबल से। ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। अभी तो मेन आया नहीं है। जो मसीह विरोधी मेन हेड आएगा, जिसे एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, अभी वो आया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की कमिंग से पहले, सेकंड कमिंग से पहले एक मसीह विरोधी आएगा, झूठा मसीह आएगा। और वो उसके आने से पहले कौन लोग खड़े हो गए? बहुत से मसीह विरोधी, यानी जो उसका वेलकम करने वाले, जो उसको स्वागत करेंगे।
वो उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय, यीशु मसीह ने मत्ती 24 में रिपीटेडली इस बात को बोला था कि बोला था मेरे आने से पहले क्या क्या होगा, वहां पे सीरियल वाइज लिखा हुआ है। लेकिन उसमें 3 बार उसने ये बात बोली थी कि मसीह विरोधी ढेर सारे उठ खड़े होंगे और ढेर सारे मसीहों को वो अपने में समेट लेंगे, और जो कहेगा मैं मसीह हूं और वचन से वो टैली नहीं होगा तो वो मसीही नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए इस विषय को बहुत, अब यहां पर देखिए कि यहां पे जैसा लिखा हुआ है, मेनी एंटी क्राइस्ट हैव कम, ढेर सारे मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे। द फैक्ट दैट देयर हैव बीन मेनी एंटी क्राइस्ट इंप्लाइज अ प्रिंसिपल। यहाँ पे जो बहुतेरे मसीह विरोधी की बात की जा रही है, ये पर्सन्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये उस सिद्धांत पे मसीहत को लेकर खड़े हुए हैं। यानी मसीह के विरोध में जो मसीहत है, उस सिद्धांत पे ये मसीहत को लेकर खड़े होंगे और वैसे ही शिक्षा दी जाएगी। तो कलीसियाओं में एक प्रिंसिपल काम कर रहा होगा और वो मसीह के विरोध में काम कर रहा होगा, और वो लोग सोचेंगे कि हम मसीही हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। अब एंटी का मतलब क्या होता है, क्राइस्ट का मतलब तो हम लोगों ने बहुत समझ लिया, अभिषेक, एक अभिषेक। एंटी क्राइस्ट का मतलब जितनी बात आपने मसीह के विषय में अभी तक बाइबल में पढ़ी और समझी है, उसके बिल्कुल विपरीत एक और अभिषेक होगा जो मसीह के अभिषेक के विपरीत होगा। उसमें आत्मा वहां पर भी होगा जिसे हम भ्रम की आत्मा कहते हैं, जिसको हम झूठी आत्मा कहते हैं, और वो मसीह की आत्मा नहीं होगी। और इसीलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 22 पद पढ़िए। देखिए 18 पद में ये लिखा, 18 और 19 पढ़ा, 22 पद पढ़िए। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का क्या करता है? नहीं, मसीह होने से नहीं, फिर ग्रामर गलत। मसीह, यीशु का मसीह होने का इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप ये समझ लीजिए। आप लोग भाषा पढ़ते हैं ना, कभी भी आपने बाइबल को अर्थपूर्ण रीति से नहीं पढ़ा। फिजिकल माइंड और फिजिकल पर्सन कभी भी उसको अर्थपूर्ण रीति में पढ़ ही नहीं सकता, वो शब्द ही पढ़ेगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। पहला 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 22, यहां इस प्रकार से लिखा है, एक मिनट इंग्लिश में इसको क्लियर करें। हु इज सच अ लायर as he who denies that Jesus is the, क्या चीज वो करेगा मालूम है? यीशु के मसीह होने का इनकार, कि ये मसीह नहीं यानी परमेश्वर का पुत्र नहीं और ये अभिषेक नहीं, इस बात का इनकार करेगा। और मसीही कलीसियाओं में आज जो शिक्षाएं चल रही हैं, थोड़ी सी ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो शिक्षाएं मसीह की शिक्षाएं हैं कि मसीह विरोधी की शिक्षाएं हैं। जी आगे हैं। Who is such a liar as he who denies that Jesus is the Christ, the Messiah? He is the Antichrist, the antagonist of Christ, who habitually denies and refuses to acknowledge the Father and the Son, यानी जो पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है, एक ही तीर से 2 निशाने लगाता है। वो पिता का भी इनकार करता, पुत्र का भी इनकार करता। मालूम कैसे? क्योंकि पिता पुत्र एक है, और वो यीशु के मसीह होने को नहीं मानता।
आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है इस बात में? आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। अब इसको आपको आप किस कलीसिया में हैं और वहां की शिक्षा क्या है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप उसी का अभिषेक पा रहे हैं। आप मसीह का अभिषेक नहीं पा रहे तो एंटी क्राइस्ट अनॉइंटिंग तो नहीं है, मसीह विरोधी का अभिषेक तो काम नहीं कर रहा है। बड़ी भयानक चीज है ये। इसीलिए पौलुस ने ये कहा था कि एक धोखा जो पहले हुआ वो तो छोटा है, लेकिन जो अंत के दिनों में धोखा होगा वो बहुत भयानक धोखा होगा। और वो धोखा क्या है? अभिषेक में धोखा। ये धोखा मसीहत के लिए बहुत भारी पड़ेगा। अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा और समय पूरा है, क्योंकि टाइम बाइबल के अनुसार, अब टाइम देखिए और चिन्ह देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल एंड ऑफ एंड डेज आ गए। द लास्ट आवर है, ये आखिरी घंटा चल रहा है और मसीही लोग अभी भी अपनी शारीरिक जीवन में मगन हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 22 के बाद 23 पद भी पढ़ दीजिए हिंदी में। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र का नाम जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी। अब इसको इंग्लिश में फिर पढ़िए 22 के बाद 23। नो वन हु हैबिचुअली डिनाई disown the son even has the father. Whoever confess, acknowledge and has the son has the father also. जो पुत्र का अंगीकार करता है उसको पहचान लेता है, जान लेता है और उसको मान लेता है, उसके पास पिता भी है। और जो पुत्र को नहीं पहचान पाता, नहीं जान पाता, उसका अंगीकार नहीं करता, उसके पास पिता भी नहीं। अब आपने देखा यहाँ पे एक बहुत भयानक चीज पता चल रही है कि इसमें एक पॉइंट पकड़ते हैं। What makes a person an antichrist in principle? सैद्धांतिक तौर पर हमें मसीही विरोधी क्या चीज बना देती है? ये मसीही विरोधी सिद्धांत ये एक शिक्षा है, और ये इस शिक्षा के द्वारा मसीह विरोधी सिद्धांत लोगों के जीवन में लगाया जा रहा है। जैसे मसीही लोगों का जीवन मसीही पद्धति पर होना चाहिए, मसीह की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ क्राइस्ट अगर है, मसीह का सिद्धांत है, तो मसीह विरोधी का भी सिद्धांत है। तो एंटीबॉडी है, एंटी टाइप है। अब आप इसमें हम लोग ध्यान करेंगे क्या चीज हमें मसीही से मसीही विरोधी बना दे, वो कौन सा सिद्धांत है। अब इसमें बारीकी में चलते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट ही डिनाइज एन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट क्राइस्ट इज, यानी यीशु का मसीही वो मसीह है, इस बात को ना मानना यही मसीह विरोध है। मालूम है वो, यानी वो अभिषिक्त है, एक अकलौता अभिषिक्त, ये बात ना मानना, बल्कि उसमें ये ऐड कर देना कि नहीं यीशु अभिषिक्त है और मैं भी अभिषिक्त। अब कितने हो गए? तो बाइबल तो कह रही है ही इज अनॉइंटेड वन। तो अब दो अनॉइंटेड बॉडी कैसे होगी? एक सच्ची होगी और एक, तो आप किसको अनॉइंटेड वन मानते हैं? किसी पास्टर को, किसी संस्था को, या किसी व्यक्ति विशेष को, या केवल ये? बहुत कठिन सवाल है। केवल है वो, लेकिन आप उसको कितना जानते हैं? आप कितने लोगों को ये परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक हैं और आप उनको एक्सेप्ट करते हैं कि ये अनॉइंटेड वन है? लेकिन कोई अनॉइंटेड नहीं है। हमारे जीवन में जो अभिषेक आ रहा है वो प्रभु यीशु मसीह की छत्र छाया में बने रहने के कारण है। हम अगर उस छत्र छाया से जरा सा बाहर निकल जाए, बाउंड्री क्रॉस करेंगे, वो अभिषेक काम खत्म। हम उसके
दायरे से बाहर चले गए। अब हम देखते हैं कि टू डिनाई दैट क्राइस्ट इज द इटर्नल फादर, यानी जो व्यक्ति मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता, यीशु को कि वो मसीह है, केवल वही मसीह है, वही अभिषिक्त है, बल्कि किसी और को भी अभिषिक्त मानता है कि वो भी है, बस यही गड़बड़ है। वो पिता का भी विरोध करता है और पुत्र का भी विरोध करता है। और इसीलिए, और दैट ही इज द लाइफ गिविंग स्पिरिट, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा बना है, कोई और नहीं। इज टू बी एंटी दीज एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइस्ट पर्सन, ये मसीह के व्यक्तित्व के खिलाफत करना है। टू मेक सच अ डिनायल इज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एंटी क्राइस्ट, इसी प्रकार के सिद्धांत को फॉलो करने वाला मसीह विरोधी है। अब देखिए, द ग्रीक प्रीफिक्स एंटी हैज टू मीनिंग्स। प्रीफिक्स का मतलब समझते हैं, किसी शब्द के पहले एक शब्द लगा देने से वो शब्द बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, उसकी पावर बदल जाती है। क्राइस्ट के पहले अगर एंटी वर्ड लगा दिया, ये पूरा शब्द क्या हुआ? एंटी क्राइस्ट। और एंटी क्राइस्ट का मतलब कि ये जो क्राइस्ट है, ओरिजिनल क्राइस्ट, इसका विपरीत या इसका विरोधी। फर्स्ट इट मीन्स अगेंस्ट, पहले इसका अर्थ होता है अगेंस्ट, यानी विरुद्ध, मसीह के विरुद्ध। और दूसरा इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। दूसरी मीनिंग में इसको कहते हैं कि यीशु मसीह के स्थान पर कोई दूसरा। तो आप यीशु मसीह के स्थान पर किसी और को कैसे रख सकते हैं? या यूं कह लीजिए इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब मसीह के बजाय। अब आज देखिए, मसीही शिक्षा में यीशु मसीह के अलावा या उसके बजाय उसके कि यीशु मसीह पर फोकस करें कि तुम प्रभु पे विश्वास करो, लोगों के सामने एक ऐसी चीज ला के रख दी गई कि तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना ने किसकी जगह ले ली? मसीह की। अब आप या तो प्रार्थना करेंगे और या प्रार्थना करवाएंगे। किससे? वो फलाना बहुत पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उनसे प्रार्थना करवाएंगे। वेयर इज जीसस क्राइस्ट? कलीसिया के लोगों के पास मसीह कहां गया, जिस पर उन्हें विश्वास रखना था और जिसकी सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन में सब कुछ पूरा होना था। उसके द्वारा चंगाई मिलनी थी बिन मांगे, उसके द्वारा जीवन मिलना था बिन मांगे, उसके द्वारा सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी थी बिन मांगे। वो सब खत्म हो गया। वो मसीह की जगह मांगने वाला प्रिंसिपल कि तुम प्रार्थना करो प्रभु तुम्हें देगा, तुम प्रभु को भेंट दो तो प्रभु तुम्हें देगा, ये प्रिंसिपल्स कहां से आ गए? मसीह को हटा दो। मसीह शिक्षाओं को सुनिए तो आपको पता चलेगा कि ये मसीह की शिक्षा है या मसीह विरोधी की शिक्षा चल रही है कलीसियाओं में। ये गंभीर विषय है और ये अभिषेक से जुड़ा विषय है, इसीलिए अभिषेक लोगों को मिल नहीं रहा और इसीलिए लोग इस चीज के विरुद्ध, इसके खिलाफ भटक रहे हैं। समथिंग दैट रिप्लेसेस क्राइस्ट, कुछ भी किसी भी शिक्षा में यीशु के अलावा कोई चीज रिप्लेस करके रख दी कि अरे इस तरह प्रार्थना कीजिए प्रभु करेगा। मसीह कहां है? यीशु मसीह की जगह जो भी चीज ला के रखी गई है, मसीह की शिक्षा, लोगों को मसीह की शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो ना मिले। प्रचार में कुछ और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, कंडीशनें बताई जा रही हैं। टू बी एन एंटी क्राइस्ट इज टू बी अगेंस्ट क्राइस्ट एंड टू हैव समथिंग इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट, समथिंग दैट रिप्लेसेस क्राइस्ट। किसी भी चीज को मसीह के जगह किसी और चीज को रख देना ये गलत है। द प्रिंसिपल ऑफ एंटी क्राइस्ट इज फर्स्ट टू डिनाई समथिंग ऑफ व्हाट क्राइस्ट इज एंड देन टू रिप्लेस क्राइस्ट विद समथिंग एल्स। यानी मसीही विरोधी का जो सिद्धांत है वो ये है कि पहले तो उनके मनों से मसीह एक ही है, एक ही अभिषेक है, इस बात को मिटा दो और ये बता दो कि तुम भी अभिषेक हो। कलीसिया के लोगों से कह दो तुम लोग को सबको अभिषेक मिला हुआ है। और बाइबल की ऐसी वर्सेस हैं जिसको पढ़कर लगेगा कि जैसे लिखा हुआ है कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ, लिखा है ना। उनको ये पढ़वा दिया तो वो कहेंगे हाँ हमारा तो अभिषेक हुआ, हम भी अभिषेक हैं।
अब कलीसिया के सब लोग अनॉइंटेड वन, सब क्राइस्ट हो गए। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था झूठे मसीह, बहुतेरे झूठे मसीह। मसीह को आप नहीं समझ पाएंगे, झूठे मसीह का मतलब फॉल्स क्राइस्ट, प्लूरल है। ये फॉल्स क्राइस्ट बहुत भयानक चीज है। यानी ये मसीह की पहचान अभिषेक से थी, उसके विरोध में झूठा अभिषेक इतने बुरी तरीके से फैल गया कि वो सच्चे व्यक्ति को और सच्चे अभिषेक को लोग भूल गए। ये हुआ है और इसीलिए ये प्रिंसिपल काम कर रहा है, क्योंकि फॉल्स क्राइस्ट या एंटी क्राइस्ट पर्सन रिवील होने वाला है। और आपको मालूम है एंटी क्राइस्ट पर्सन पहले रिवील हो रहा है, क्यों? और रियल क्राइस्ट इसके बाद आ रहा है, क्यों? ताकि जितने झूठे हों और जितने झूठे अभिषेक के अंतर्गत, झूठी शिक्षा के अंतर्गत, झूठी कलीसिया और झूठे सेवक, ये सब पहले एक किनारे कर दिए जाए, कलेक्ट कर दिए जाए। तब जितने बचेंगे सच्चे में, उनके लिए सच्चा है। यीशु मसीह सबके लिए नहीं आ रहा, केवल अपने लोगों को लेने और उन्हें रिसीव करने आ रहा है, सच्चे मसीहों को। आप मसीहत को, मसीहत केवल मसीहत मत बोलिए। मसीहत दो प्रकार की है, एक है वचन के आधार पर और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार उसके सच्चे विश्वासी, सच्चे चेले, सच्चे मसीही, जिनकी पहचान दीपक और ज्योति और नमक इन चीजों से की गई है। और दूसरे वो जो बड़ी तादाद में हैं और धार्मिकता यानी रिलीजियस रूप में खड़े हुए भीड़ और बहुत एक्टिविटीज कर रही है, क्योंकि लिखा हुआ है कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे। तो वो सेवक जो इन चीजों को लोगों को करा रहे हैं, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से प्रचार किया, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य, यानी वो अपने अभिषेक का वर्णन करेंगे। उससे वो अपने आप को मसीह मान रहे थे, लेकिन वो कहना कि मैं तो उनसे खुल के कह दूंगा कि तुम कुकर्म करने वाले हो, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन चीजों को वो अलग अलग करने का समय शुरू हो गया है। अगर आपको लगता है कि आप वास्तविक मसीही विश्वासी हैं, तो आपके पास मसीह से संबंधित सत्य आपके हृदय में भी हो और आपके जीवन से सच्चाई, आपकी जीवन शैली से सच्चाई प्रकट होनी भी चाहिए, और आपका जीवन मसीह की महिमा में इस धरती पर प्रकट भी होना चाहिए, ताकि आपको जानने वाले ये कह सकें कि इनके जीवन से मुझे मसीह की ज्योति प्राप्त होती है, मैं इनके जीवन से प्रभावित हूँ और इनके जीवन से मुझे मसीह की महिमा दिखाई देती, ताकि आप उस सच्चे मसीह के लिए खुशी मना सकें, आनंद मना सकें, क्योंकि आपको मालूम है कि वो आप और हमको जो सच्चे होंगे, वो वचन के आधार पर सब जांच होनी है। तो आप अपने आप को जांचना शुरू कर दीजिए। एग्जामिन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के आधार पर, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से अभी हम बहुत कुछ सही कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, मेकओवर कर सकते हैं, ताकि हम उसके आने के लिए सही उपयुक्त रीति से तैयार हों। हमारी मशाले पर तो जलती रहे, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल भी हो। 10 कुआनियों को याद रखिएगा, ऐसे ना हो कि हमारे पास केवल जलती मशाले हैं और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। यीशु मसीह के आने में टाइमिंग का कोई वर्णन कहीं पर नहीं, लेकिन जो चिन्ह दिए गए हैं, ये चिन्ह हमें इस बात को बताते हैं कि वो बहुत नजदीक आ गया है। आपके पास समय कम है, इसलिए स्टडी में जुट जाइए, अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली करेक्ट करने के लिए, ताकि उस सच्चे अभिषेक को आप प्राप्त करें और उस सच्चे की ज्योति आपके जीवन से प्रकट हो और आपका जीवन उस सच्चे की महिमा को प्रकट करे, ताकि वो आपको ग्रहण करे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वाकई में अपने वचन के द्वारा उन चीजों को जो बहुत कठिन मानी जाती थी, दुर्लभ चीज, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आप कितनी आसानी से इन चीजों को स्पष्ट करते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति इस बात को समझे कि अभिषेक, सच्चे मसीह का अभिषेक और झूठे मसीह का झूठा अभिषेक
इन दोनों का अंतर भी मसीही लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उस एकमात्र अभिषेक के द्वारा हमारा जीवन उसकी महिमा के योग्य हो और सारा आदर सारी महिमा उसके द्वारा परमेश्वर पिता को मिले। धन्यवाद करते प्रभु, आपको महिमा देते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष